कभी सोचा है क्यों कुछ लोग तुम्हें आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं? क्यों कुछ मुस्कुराहटें इतनी चार्मिंग होती हैं कि तुम चाहकर भी ना नहीं कह पाते? या फिर क्यों कुछ लोग तुम्हें तोड़कर भी तुम्हारे दिमाग में जिंदा रहते हैं? आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां इमोशंस हथियार हैं और इनोसेंस सिर्फ एक मास्क। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डार्क साइकोलॉजी। लेकिन चेतावनी है, इस वीडियो को देखने के बाद शायद तुम दुनिया को पहले की तरह नहीं देख पाओगे। अगर तुम सच्चाई से डरते हो तो अभी पीछे हट जाओ, क्योंकि यह कहानी है उन लोगों की जिनके पास कोई मास्क नहीं, कोई गिल्ट नहीं, सिर्फ कंट्रोल। तुम सोचते हो कि बुराई डरावनी दिखती है, लाल आंखें, खून, अंधेरा, लेकिन असली विलेंस टेलर्ड सूट्स पहनते हैं और हाथों में एक्सेल शीट्स लिए घूमते हैं। वो तुम्हारे बॉस हो सकते हैं, तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारे दोस्त तक। वो हंसते हैं, तारीफ करते हैं और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड हैक कर लेते हैं। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में तुम उनके चेसबोर्ड की बस एक पॉन हो। साइकोलॉजी उन्हें कहती है द डार्क ट्रायड। एक इंसान के अंदर नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी तीनों अपने आप में डेंजरस हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो बनता है वो इंसान जो चार्म से जीतता है, मैनिपुलेशन से बढ़ता है और गिल्ट के बिना सब कुछ मिटा देता है। ये हैं दुनिया के सबसे चालाक दिमाग जो दूसरों की इमोशंस से खेलते हैं और उसी से अपनी शक्ति बनाते हैं। पहला चेहरा, द नार्सिसिस्ट। वो जो खुद को भगवान समझता है, वो कमरे में घुसते ही चाहता है कि सबकी नजरें सिर्फ उस पर हों। लेकिन ये हंगर सिर्फ अटेंशन की नहीं, ये एक डीप एम्प्टीनेस है जो वैलिडेशन से भरने की कोशिश करता है। वो चार्म करेगा, लव बॉम्बिंग करेगा, तुम्हें महसूस कराएगा कि तुम स्पेशल हो, और जब तुम उस ट्रैप में फंस जाओगे वो तुम्हें तोड़ देगा पीस बाय पीस। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं नार्सिसिस्ट्स इमोशनल वैम्पायर्स होते हैं। वो तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारी एनर्जी सब खींच लेते हैं और तुम्हें हॉलो छोड़ देते हैं। और सबसे ज्यादा नार्सिसिज्म कहां पनपता है? सोशल मीडिया पर। हर लाइक, हर कमेंट डोपामीन का इंजेक्शन है, हर सेल्फी वैलिडेशन का ट्रैप। मॉडर्न नार्सिसिस अब तालाब में नहीं, स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में डूब कर मर रहा है। दूसरा चेहरा, द मैकियावेलियन। वो जो इमोशंस नहीं, स्ट्रैटेजी से चलता है। उसके लिए हर इंसान या तो एक टूल है या एक ऑब्स्टेकल। वो दोस्ती भी प्लान बनाकर करता है और लॉयल्टी सिर्फ तब तक रखता है जब तक फायदा मिले। वो रेयरली गुस्सा करता है, रेयरली रिएक्ट करता है, क्योंकि वो हर चाल को सालों पहले सोच चुका होता है। पॉलिटिक्स, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, हर जगह मैकियावेलियंस ही सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मोरालिटी एक इल्यूजन है और पावर ही अल्टीमेट रियलिटी। हिस्ट्री कहती है जो लोग चेस खेलते हैं वो हमेशा जीतते हैं, लेकिन मैकियावेलियंस वो खेल ही रिडिजाइन कर देते हैं। अब आता है तीसरा चेहरा, द साइकोपैथ। सबसे खतरनाक, सबसे ठंडा। वो ना गिल्ट महसूस करता है ना डर। वो किसी को दर्द में देखता है और उसके दिमाग में कुछ नहीं जगता। हार्वर्ड की एक रिसर्च कहती है जब आम लोग किसी को सफरिंग में देखते हैं उनके ब्रेन का इंसुला कॉर्टेक्स जल उठता है, लेकिन साइकोपैथ्स में जीरो एक्टिवेशन। वो सीईओज जो क्रिसमस से ठीक पहले ले ऑफ्स करते हैं, वो पॉलिटिशियंस जो गरीबी को स्ट्रैटेजी की तरह ट्रीट करते हैं, वो वही हैं फंक्शनल साइकोपैथ्स। और सबसे डरावनी बात, वो साइकोपैथ पागल नहीं होता, वो परफेक्टली रैशनल होता है। अब सोचो, जब ये तीनों एक इंसान में मिल जाए तो क्या होता है? एक ऐसा प्रेडेटर जो इमोशन से खेलता है, स्ट्रैटेजी से मैनिपुलेट करता है और बिना गिल्ट के तुम्हें यूज करता है। तुम्हें लगता है तुम उसकी पसंद हो, असल में तुम उसकी प्रोजेक्ट हो। वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करता फोर्स से, बल्कि इल्यूजन से। पहले तुम्हें ट्रस्ट दिलाता है, फिर उसे धीरे धीरे वेपन में बदल देता है। मैनिपुलेशन का असली सीक्रेट यही है, तुम्हें कभी यह एहसास ना हो कि तुम मैनिपुलेटेड हो तो क्या इनसे बचा जा सकता है? हाँ, लेकिन पहले तुम्हें
उनका पैटर्न समझना होगा। जब कोई तुम्हें बहुत जल्दी ट्रस्ट या लव दिखाए, सावधान रहो। जब कोई हर चीज को कंट्रोल करना चाहे, डिस्टेंस रखो। और सबसे जरूरी, अपने माइंड की एनर्जी वापस खुद में लगाओ। डार्क ट्रायड की पावर वहीं तक चलती है जहां तक तुम्हारा ध्यान उन्हें मिलता है। जिस दिन तुम उनकी फैंटेसी में हिस्सा लेना बंद कर दोगे, उस दिन उनका जादू टूट जाएगा। पावर का असली मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, खुद को समझना है। दुनिया अच्छाई से नहीं चलती, ये चलता है परसेप्शन से। लेकिन अगर परसेप्शन बदल गया तो पावर भी बदल जाती है। याद रखो, सच्ची ताकत गेम को जीतने में नहीं, बल्कि उसके रूल्स बदलने में है। डार्क साइकोलॉजी का एंटीडोट सिर्फ एक है, अवेयरनेस। जिस पल तुम जाग गए, कोई तुम्हें पॉन नहीं बना सकता। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर सवाल जगाया है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि अंधेरा तभी मिटता है जब कोई उसे पहचानने की हिम्मत करे। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो और आगे भी ऐसे ही माइंड ओपनिंग आइडियाज चाहिए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि हम अभी डार्क साइकोलॉजी की सिर्फ शुरुआत पर हैं।